बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। जी हाँ, मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक भाई बहन, क्योंकि नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो मैं पूरे शिक्षक के लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या रसोईया हों या फिर शिक्षा सेवक तालमेल मरकज हों, क्योंकि मैं पूरे विद्यालय परिवार के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी एक के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता, और मैं सारे लोगों को मैं जानकारी शेयर करता हूँ। जो उनसे जुड़ा हुआ जानकारी है मैं सबको शेयर करता हूँ। इसमें मैं कोई पक्षपात नहीं करता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप ये बनाते हैं, कभी वो बनाते हैं। देखिए, वीडियो के अंदर ये बात होती है कि लोगों को जानकारी देना होता है कि आपके विभाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने दे दिया है प्रमोशन। जी हाँ, हाईकोर्ट ने दे दिया है प्रमोशन। हालांकि सरकार पहले से ऑलरेडी तैयार थी कि प्रमोशन देना है, तो हाईकोर्ट ने दे दिया है आदेश कि आपको प्रमोशन करना होगा। हम लोगों ने भी काफ़ी वीडियो इस पर बनाया कि नियोजित शिक्षकों को कालवत प्रोन्नति मिलेगी, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। आप लोगों को फिर देखिएगा, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण का भी लाभ। वो भी अपने मन के अनुकूल कहीं भी नियोजन इकाई में वो जा सकते हैं। तो नियोजित शिक्षकों की हर सुविधा मिलेगी नियोजित शिक्षक पद पर रहते हुए। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको कहीं भी घबराने, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। क्या आया है फैसला, वो जरा जान लीजिए कि 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले, जी हाँ, 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले सभी नियोजित शिक्षक, चाहे वो प्रखंड शिक्षक हों या पंचायत शिक्षक हों, समझ गए, चाहे वो प्रखंड शिक्षक हों, यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे प्रखंड शिक्षक या पंचायत शिक्षक, है ना। यहाँ सभी नियोजित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, ठीक है, पंचायत शिक्षक या फिर प्रखंड शिक्षक, जो नियमावली, जी हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नियमावली 20 के तहत, जो नियमावली 20 के तहत काम कर रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं और सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, उन सभी शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित के पद पर प्रोन्नति होगा। जी हाँ, उन सभी को प्रशिक्षित तो है, स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति हो जाएगी, है ना। काम की बात, लाभ की बात, और जो हम लोग कह रहे थे वो बात सत्य हुआ कि नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों को सरकार हटाएगी, आप सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पर आ जाना इतना आसान काम नहीं है, समझ गए। लोगों को जानकारी की अभाव होती है, इसलिए अनाप शनाप कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, जो भी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने स्नातक कर लिया है ना, जिनके पास स्नातक योग्यता है, उन सबको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने वाली है और आदेश हो गया है। और आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब आप महसूस कर रहे होंगे कि जो बात हम लोग कह रहे थे, हम लोगों की बात को रख करके, उसका सम्मान करके आप लोग नियोजित शिक्षक के पद पर रह गए। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और होगा। आपका वेतन होगा 75,000 रुपया। जी हाँ, याद रखिएगा, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, ज़्यादा नहीं, 2026 में आपका वेतन 75,000 प्लस होगा, कम नहीं होगा। कम होगा तो आप हमको कहिएगा, 75,000 प्लस होगा वेतन। जी हाँ, उन सभी शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर प्रोन्नति होगी। जी हाँ, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको स्नातक ग्रेड पर प्रोन्नति होगी। किनका? जो स्नातक किए हुए हैं वो, ठीक है। बाकी लोगों को कालवत प्रोन्नति होगी, लेकिन यहाँ पर होगा। देखिए कब होगा भाई, 3 महीने के अंदर। जी हाँ, ये नहीं कि होगा नहीं, 3 महीने के अंदर होगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि सरकार कोई भी कोर्ट की बात मानी है, तो मैं उनको बता दूं कि सरकार कोर्ट की बात नहीं मानी है। तो बहुत सारे शिक्षक थे ना, वो आउट हो गए थे, बहुत सारे शिक्षा सेवक आउट हो गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया, वो सब सिस्टम में आ गए। कोर्ट की बात नहीं मानती है सरकार, तो आखिर कैसे चलता है? संविधान की क्यों है, किस लिए है कोर्ट, किस लिए है कोर्ट? देखने दिखलाने के लिए है। इसलिए जानकारी के अभाव में लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर न्यायाधीश कौन है, इसके न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायाधीश थे पूर्णेंदु सिंह। जी हाँ, न्यायाधीश थे पूर्णेंदु सिंह की अदालत में राज्य सरकार को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक हैं, और जो
ये भी कहा है कि जो नियमावली 20 के तहत, जी हाँ, जो नियमावली 20 के तहत काम कर रहे हैं उनको, यानी कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है उनको आपको हर हाल में आपको देना होगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हर हाल में देना होगा। इससे क्या होगा जानते हैं? सभी पात्र शिक्षकों की सूची, उसमें क्या कहा गया कि सभी पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा है कि जितने भी पात्र शिक्षक हैं उन सब की एक सूची तैयार करिए और उसके बाद फिर उसको पेश करिए और 3 महीने के अंदर जो है उसको आप दीजिए। तमाम नियोजित शिक्षकों को आप दे दीजिए जो स्नातक किए हुए हैं वो, ठीक है। तो जितने भी ये स्नातक किए हुए शिक्षक हैं उन सबको बिना कोई परेशानी का, देखिए हो रहा है, हर काम हो रहा है और हर काम होगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं, और भी आगे बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने तो 20 वर्ष संघर्ष कर लिया, और कितना संघर्ष करिएगा। अगर आप सक्षमता देकर के उधर जाते तो पटना में भूख हड़ताल करते। भूख हड़ताल तो लोग करते नहीं है, चाट फोकचा बगल में जाके खाता है और फिर आके दरी पर बैठ जाता है, समझ गए। वो हम लोगों को क्या सिखलाएगा? हम लोग तो यही काम करके लोग का देखे हैं हुए हैं लीला। भर पेट उधर जाता है और खा के आता है और बैठ जाता है, उधर जाता है चाय पानी सिगरेट पीता है और आकर के बैठ जाता है, बस यही लीला है। हालांकि सरकार उन लोग के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है, पैसा उतना दे रही है, कट करके पेंशन में जा ही नहीं रहा है, लेकिन जोड़ने में नहीं है। काम तो लोग समान ही कर रहे हैं स्कूल में, तो फिर सरकार पैसा कम थोड़ी दे रही है। कर छोड़िए। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए अब क्या है, मैटर क्या है कि कोर्ट ने माना कि लाभ से वंचित रखना संविधानों के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। जी हाँ, संविधान ने माना कि कोर्ट ने माना है कि लाभ से वंचित रखना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, और इससे क्या होगा जानते हैं? हजारों पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को लाभ होगा। जी हाँ, हजारों पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक का लाभ होगा। उन लोगों को भी लाभ होगा जो सक्षमता दिया लेकिन फिर वो रह गए, जो सक्षमता दिया लेकिन फिर वो रह गए नियोजित शिक्षक के रूप में। वो आ गए कहाँ? नियमावली 20 के तहत आ गए। वो नियमावली 20 के तहत आ गए। सक्षमता का फॉर्म भी भरा है लेकिन नियोजित शिक्षक नहीं बना है या फिर नहीं बनेंगे तो फिर नियमावली 20 के तहत आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सक्षमता भरा और फिर विद्यालय में रीज्वाइनिंग कर लिया वो नियमावली 23 के तहत आ जाएंगे। उनकी सेवा नई हो गई है, अब उनको भी मिलेगा जब उनकी सेवा 12 वर्ष हो जाएगी तब। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उन विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा इसका लाभ, लेकिन उनको 12 वर्ष का सेवा हो जाएगा। तो उन तमाम हजारों क्या लाखों हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों को भी इसका लाभ होगा, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। उन हजारों लाखों शिक्षक भाई बहनों को 12 साल सेवा जब हो विशिष्ट शिक्षक के तौर पर हो जाएगा तो उन सबको भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। 12 वर्ष के बाद उन लोगों को भी, सभी सम्मानित विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 12 वर्ष का इंतजार करना होगा। 12 वर्ष कोई ज़्यादा समय भी नहीं होता है, उतना तो धरना प्रदर्शन करते करते ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, अगर कोई और भी शिक्षा से जुड़ी खबर आएगी, चाहे पंचायत शिक्षक हो, प्रखंड शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, तो फिर हम वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।